सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अविनाशी आत्म तत्व को, अविनाशी शरीरधारी को इस शरीर में बांधने का कार्य करते हैं, जिनमें सतोगुण सबसे अधिक निर्मल, सबसे अधिक पवित्र है। यह निर्मल होने के कारण आत्म तत्व को भीतर से प्रकाशित करता है, विकारों से रहित करता है। माना कि यह प्रकाश पूर्ण करता है, विकारों से रहित करता है, किंतु इसी कारण से वह इस आत्म तत्व को इस शरीर के भीतर ज्ञान के सुख से बांध देता है। वह अविनाशी तत्व सतोगुण के प्रभाव से इस शरीर में ज्ञान के सुख का अनुभव करते हुए बंध जाता है। रजोगुण व तमोगुण किस प्रकार से बांधते हैं, इसके विषय में श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 7। रजो रागात्मकं विधि तृष्णा समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्, कर्म संगेन देहिनम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को राग व तृष्णा से उत्पन्न जानो। वह देहधारी को कर्म के संग से बांधता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण रजोगुण के विषय में कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, हे अर्जुन, रजोगुण को तुम राग व तृष्णा यानी किसी भी पदार्थ अथवा जीव के प्रति जो मोह है, जो अतिरेक है, अतिरेक की भावना है, वह राग है। और यही राग तथा तृष्णा अर्थात किसी भी चीज को पाने की लालसा, किसी भी चीज को प्राप्त करने की अतिशय चाह, यह तृष्णा है। तो यही राग व तृष्णा से उत्पन्न होता है रजोगुण, और यह रजोगुण देहधारी उस आत्म तत्व को कर्म के संग से बांधता है, क्योंकि वह आत्म तत्व कर्म के प्रति लालायित होता है केवल कुछ पाने की लालसा के साथ, यानी कर्म के प्रतिफल में वह कुछ न कुछ पाने की चाह रखता है, और इसी कारण से वह कर्म के प्रति राग से युक्त हो जाता है और कर्म के प्रतिफल में तृष्णा उत्पन्न होती है। कर्म के फल में वह कुछ न कुछ पाना चाहता है और सकाम कर्म की ओर बढ़ता चला जाता है। इसी कारण वह कर्म के संग से बंध जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8। तमह तु अज्ञानजं विधि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत, तन्निबध्नाति भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, लेकिन तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। वह देहधारी को मोह, पागलपन, आलस्य और नींद से बांधता है। भावार्थ, यह तमोगुण के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत के वंशज, इस तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न जानो, अर्थात अज्ञान इसके उत्पन्न होने का मूल कारण है। जो भी जीव अज्ञान की भेंट चढ़ता है, जो स्वयं में ज्ञान का दीपक प्रकाशित नहीं करता, जो अज्ञानी रहता है, जो जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, इस प्रकार के अज्ञानी के भीतर तमोगुण उत्पन्न होता है। और यह तमोगुण देहधारी उस आत्म तत्व को मोह से, पागलपन से, आलस्य से और नींद से बांध देता है। कहने का तात्पर्य यही है कि तमोगुण की वृद्धि होने पर यह देह मोह के वशीभूत हो जाती है, आलस्य, नींद और पागलपन की भेंट चढ़ जाती है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।